अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा अंडा टिक्का मसाला। ओहो हो, बहुत ही लजीज झटपट घर पर बनता है और उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसी बनती है ये वाली ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज के अंडा टिक्का मसाला बनाते हैं। चलिए, ये है तकरीबन 12 काजू, 2 मीडियम साइज के टमाटर लाल लीजिएगा और मोटे मोटे काट लीजिए, 3-4 हरी मिर्चें मैंने 3 ली है और थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया, समझे ना, एक मुट्ठी डाली है मैंने, बहुत टाइटली पैक नहीं थी। अच्छा, वो सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और पानी डालना हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिना पानी डाले इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब इसे साइड पर रख दीजिए। साइड बाय साइड मैंने 8 अंडों को बॉईल कर लिया और जब बॉईल हो गए तो छील निकाल लीजिए और इस तरीके से पीसेस कर लीजिए, पहिए की तरह पीसेस कर लीजिए। आप चाहें तो पतले करें, आप चाहें तो मोटे करें। मैं थोड़े मोटे मोटे कर रही हूँ सो दैट क्या होगा ना, जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो ज़्यादा टूटेंगे नहीं और थोड़े पूरे पूरे साबुत साबुत जैसे रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये जो जर्दी है ज़्यादा अलग ना हो हमारे जो वाइट अंडे में से। चलिए, मैंने सारे बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पतीली के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मैं कम ही डाल रही हूँ, आपने जितना डालना है आप डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए जीरा को। जब तड़तड़ा जाए तो 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई यानी कि छुंदा करी हुई प्याज जो हम आमलेट के लिए करते हैं वैसी डाल दीजिए और फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक बस कलर चेंज होना शुरू ही ना हो, वहां तक। जब कलर चेंज होना शुरू हो तो यहाँ पर मैंने 3/4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसे भी बहुत अच्छे से बढ़िया सा फास्ट आंच पर भून लीजिए। 1-2 टेबल स्पून जितना पानी डाल दीजिए और बढ़िया सा भूनिए, तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1.5 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच भर कर जो भुना पिसा जीरा पाउडर आता है वो डाल दीजिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से चला लीजिए इसे और भून लीजिए। आप चाहें तो स्लो आंच करके भून सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे बार बार चलाते हुए स्लो से मीडियम आंच पर इसे भून लीजिए। मैंने स्लो रखा था। अब बढ़िया सा तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं स्लो आंच पर ही। तो यहाँ पर वो जो सारी जो हमने टमाटर वगैरह पीस के रखा था वो सारा डाल दीजिए और इसे पहले तो सबसे पहले तो चला लीजिए। वैसे मिक्सर जार के अंदर भी कुछ लगा वगा हो तो वो भी सारा ले लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। वो सारा डाल दें, मिक्स कर लीजिए और ढककर स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और टमाटर बढ़िया सा भून नहीं जाता। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है, क्योंकि मैंने उतना डाला नहीं है वैसे, और हल्का हल्का नीचे लग रहा है, तो बढ़िया सा टमाटर भुना गए हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार भूनने के लिए रख रही हूँ, तो थोड़ा सा यानी कि 1/4 कप जितना पानी डाल दिया चलाकर मिक्सर जार के अंदर डालकर और इसमें डाल दीजिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसे फिर से हल्का सा उबाल आने लगे तो स्लो आंच करके ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो 1 से 2 बार और मसाले भुना जाएंगे, टमाटर भी भुना जाएगा। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं बढ़िया सा भुना चुका है माशाल्लाह, तेल छूट चुका है, हल्का हल्का नीचे लग रहा है और सारी चीजें यानी कि टमाटर मसाले वो भी और बहुत ज्यादा अच्छे से भुना चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 कप दही। ये ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है और बढ़िया सी फेटी हुई है। क्विकली डालें और चूल्हा फास्ट आंच करके बार बार चलाते हुए आधे 1 मिनट तक भून लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा। जब आधा 1 मिनट हो जाए, हल्का हल्का तेल छूटने लगे, स्लो आंच करके इसे ढककर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद माशाल्लाह बढ़िया सा भून चुका है और तेल छूट चुका है और हल्का हल्का नीचे लग रहा है, आप जैसे देख रहे हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। थोड़ा सा ग्रेवी हल्की थिक वाली होनी चाहिए ना, तो अब मैंने यहाँ लिया है आधा कप पानी। आप 1/3 कप पानी भी डाल सकते हैं। बढ़िया सा चला लीजिए। नमक आपने चेक करना है, कम लग रहा है तो डाल सकते हैं, मुझे परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करते हुए डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें फास्ट आंच करके उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए और हल्का हल्का आप देख सकते हैं तेल छूटने लगा, मैंने वैसे उतना ज्यादा डाला नहीं है, तो हमारी जो साइड पर अंडे बॉईल करे हुए
पहिए में काट के रखे, वो सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और बहुत ही एहतियाती से आप मिक्स कीजिएगा, नहीं तो टूट-फूट और ना जाए ना। तो बस हल्के हाथ से स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, स्लो आँच करके ढक कर 4-5 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता, तो सारा जो मसाला है हमारे अंडों में भी आएगा और अंडों का जर्दी का सारा ग्रेवी में भी आएगा। चलिए 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया-सा तेल छू चुका है, उतना मैंने ज़्यादा डाला नहीं जैसे मैंने आपसे कहा, तो बढ़िया-सी हमारी ग्रेवी बन चुकी है। मैं स्पैचुला से नहीं और इस तरीके से चला रही हूँ सो दैट ज़्यादा टूटे ना हमारे ये जो अंडे हैं। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, मैंने 1-2 हरी मिर्ची स्लिट मारकर डाली, ये ऑप्शनल है। अच्छा, इसके बाद मैंने चखा तो मुझे इतना लज़ीज़ लगा माशाल्लाह, और मैंने उसी से हमें सर्व कर दिया। ये सोचे बिना कि मेरा एक और स्टेप बाकी था, वो मुझे खाने के टाइम पे याद आया। तो आप मेरी तरह भुलक्कड़ मत बनिए। आप जब आप कोत्मीर और हरी मिर्ची डाल रहे हैं, उसके बाद कोयले का टांडा डाल दीजिए। यानी कि एक छोटी-सी स्टील की वाटी रखिए आपकी ग्रेवी के ऊपर, कोयला साइड पर गरम कीजिए, वो कोयला गरम करा हुआ बाटी के ऊपर रखिए, क्विकली तेल, घी या मक्खन डालें और क्विकली ढक दीजिए और 4-5 मिनट तक ये जो धुआँ है कोयले का, वो रहने दीजिए, क्योंकि टिक्के में वो कोयले का धुआँ बहुत ज़रूरी है। मेरी तरह भुलक्कड़ मत बनिए। और हाँ, ये भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप लोग के साथ भी इसी तरीके से होता है कि आप भी भूल जाते हो ऐसे कभी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आप किस शहर और किस कंट्री से हैं, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अब बढ़िया सा बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म सर्व करें, लेकिन सर्व करने से पहले कोयले का डांडा मत भूलिएगा मेरी तरह। अच्छा, हरी मिर्चियाँ और स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, लाल मिर्ची का पाउडर भी आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा, वो फीडबैक्स जानकर अच्छा लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से रेसिपी बनती है। और उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज, टैग कीजिए इंस्टाग्राम पर। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।